Dear students, today I will discuss the play A Midsummer Night's Dream. It was written in 1595 or 96. There are some important facts. It is a comedy which portrays the events surrounding the marriage of the Duke of Athens, Theseus एंड हिप्पोलिटा। साथियों, ये जो प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये एक कॉमेडी प्ले है। कैसा है? इसका जनर क्या है? कॉमेडी। और इसमें एक घटना का चरित्र है जो पूरे उसके ऊपर चलती है। ड्यूक का एथेंस है जिसका नाम थेसस है, और उसकी क्वीन कौन है? हिप्पोलिटा। इनकी शादी को लेकर के इवेंट्स को दर्शाया है और पूरा प्ले उसी इवेंट्स के आगे पीछे चलता है और इट मूव्स अराउंड द होल प्ले दिस इवेंट। इज दैट क्लियर? देखेंगे आगे। सोर्स क्या है इस प्ले का? ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स कहां से लिया? तो इट हैज नो सिंगल मेजर सोर्स। किसी एक सिंगल सोर्स से इस प्ले को नहीं लिया गया है। एन एल्यूजन्स टू स्पेंसर्स एपिथेलेमियन विवाह, हाँ, मैरिज सॉन्ग, ठीक है। सम रेफरेंसेस फ्रॉम ओविड एंड ओबरॉन्स मेडिवल रोमांस। ये है हाउंड ऑफ वर्डॉक्स। एक ये सोर्स भी माना जाता है, अर्थात कोई सिंगल सोर्स नहीं है, इसमें कई अलग अलग क्रिटिक्स के अनुसार कई अलग अलग सोर्स हैं। देखेंगे आगे। एक सोर्स है एंड फ्रॉम एपुलस गोल्डन आस एंड ऑल्सो सम रेफरेंस फ्रॉम चौसर्स द नाइट्स टेल। इसमें गधे के सींग लग जाते हैं, है ना। रानी गधे को अपने उसमें लेके रखती है। ये वाला वर्डन इसी सोर्स से लिया है। क्लियर है? तो ऐसे कई अलग अलग इवेंट के अलग अलग सोर्स विलियम शेक्सपियर ने इधर उधर से बोरो किए हैं। इसके कैरेक्टर्स पे देखेंगे। देयर आर सम फेमस कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? थेसेस। ये कौन है? ड्यूक ऑफ एथेंस। अनदर कैरेक्टर इज हिप्पोलिटा, मास्टर ऑफ द रेबेल्स। हिप्पोलिटा इज क्वीन। व्हाट इज रिटन डजंट मैटर, शी इज क्वीन। अनदर कैरेक्टर इज एजियस, फादर ऑफ हर्मिया, वॉन्ट्स टू हर मैरी डेमेट्रियस। जो एजियस है, जो उसका पिता है हर्मिया का, वो उसकी शादी किसके साथ कराना चाहता है? डेमेट्रियस के साथ। कंफ्यूजन रहता है। हर्मिया और हेलेना फेमस फीमेल कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि एजियस जो फादर है वो किसके साथ कराना चाहता है? डेमेट्रियस के साथ। लेकिन वो किसके साथ करना चाहती है? लाइसेंडर के साथ। नेडा द फादर ऑफ हेलेना, अनदर कैरेक्टर और हीरोइन ऑफ द प्ले इज हेलेना। हर्मिया डॉटर ऑफ एजियस इन लव विद लाइसेंडर। आपको बताया था मैंने कि फादर तो किसके साथ कराना चाहता है? उसकी एजियस कराना चाहता है उसकी किसके साथ? डेमेट्रियस के साथ। लेकिन हर्मिया किसके साथ करना चाहती है? लाइसेंडर के साथ विवाह करना चाहती है। हेलेना इन लव विद डेमेट्रियस। और हेलेना किससे प्यार करती है? जिससे हर्मिया के फादर उसकी शादी कराना चाहते हैं, उस लड़के से या उस कैरेक्टर से। नेक्स्ट वन, लाइसेंडर इन लव विद हर्मिया एट फर्स्ट बट लेटर लव्स हेलेना एंड देन गोज बैक टू लव हर्मिया। बार बार पलटता रहता है और जो प्यार में स्थिर न रहे, वन वर्ड में हमने क्या पढ़ाया है? फ्लेंडरर। इट मीन्स लाइसेंडर इज फ्लेंडरर। डेमेट्रियस इन लव विद हर्मिया, वो किससे प्यार करता है? हर्मिया से। एंड लेटर हेलेना, और ये बाद में किससे करने लगता है? हेलेना से। इसलिए इसमें हमेशा ट्रायंगल जैसी कंडीशन बनी रहती है। स्पिरिट्स 1 and 2 टॉक पक। स्पिरिट 1 and स्पिरिट 2 टॉक टू पक एंड ओबरॉन। हु इज पक? रॉबिन गुड फेलो। एंड ओबरॉन द किंग ऑफ फेरीज एंड सम अदर फेरीज। पे अटेंशन, ओबरॉन Titania's husband and king of fairies. Titania
ओबरॉन्स वाइफ एंड क्वीन ऑफ द फेरीज। मैंने पहले ही बताया था, करेक्टर्स याद रखने हैं। रॉबिन गुड फेलो और इसका दूसरा नाम क्या है, पक। ये कौन है, सर्वेंट टू ओबरॉन। एक है पीब्लूजम फेरी, सर्वेंट टू टिटेनिया। नेक्स्ट वन मॉथ फेरी, सर्वेंट टू टिटेनिया। जो मॉथ फेरी सर्वेंट है वो किसकी है, टिटेनिया, जो फेरी क्वीन है। मस्टर्ड सीड ये भी एक फेरी है और ये भी टिटेनिया की सर्वेंट है। काविड फेरी सर्वेंट टू टिटेनिया। फर्स्ट फेरी, सेकंड फेरी, ये सब जो केवल इनका कोई नाम नहीं दिया है, ये केवल चर्चा के हिसाब से प्रयोग किए गए हैं। पीटर क्विंस कारपेंटर है, लीड्स द ट्रूप एंड प्लेज प्रोलॉग। प्रोलॉग डू यू नो, द बिगिनिंग स्पोकन स्टेटमेंट ऑफ द प्ले इज कॉल्ड प्रोलॉग। और एक होता है एपिलॉग, द लास्ट स्पीच ऑफ द प्ले। नेक्स्ट करेक्टर निक बॉटम वीवर है, प्लेज प्रेमस, फ्रांसिस फ्लूट, बेलोज मेंडर प्लेज this way. These are some characters, they perform their duty or part in the play. Robin Sterling Taylor plays Moonshine. Tom Snout Tinker plays Ball. Snug Joyner plays Loin. किसकी भूमिका निभाता है, लॉइन की। समरी ऑफ द प्ले देखेंगे आप, एक एक लाइन है ना, और इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप फिर से पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। नोट, देयर यूज्ड टू बी अ लॉ इन द एथेंस दैट एनी डॉटर रिफ्यूजिंग टू मैरी अ मैन ऑफ हर फादर्स चॉइस कुड बी पुट टू डेथ। एथेंस में एक कानून है कि अगर कोई लड़की विवाह योग्य है और अगर वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार या चुने हुए लड़के से शादी नहीं करती, वर नहीं बनाती, तो या तो उसे देश छोड़ के जाना होगा या उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। हर्मिया ऑर्डर्ड बाय हर फादर एजियस। हर्मिया के फादर की हमने पहले ही चर्चा करी है, कौन है, एजियस है। टू मैरी डेमेट्रियस, और वो हर्मिया से कहते हैं कि वो डेमेट्रियस से शादी करे। रिफ्यूजेस, वह ठुकराती है, बिकॉज सी लव्स लाइसेंडर, और उसके ठुकराने का कारण यह है कि वह किसको प्यार करती है, लाइसेंडर को, डेमेट्रियस को नहीं। वाइल डेमेट्रियस हैज फॉर्मरली प्रोफेस्ड लव्ड फॉर हर फ्रेंड हेलेना, जबकि डेमेट्रियस पहले ही अपनी फ्रेंड हेलेना के लिए प्यार का इजहार कर चुका है। ये बात किसको पता है, हर्मिया को, तो इसलिए भी हर्मिया उससे शादी करने को तैयार नहीं है। एंड हेलेना लव्स डेमेट्रियस अंडर द लॉ ऑफ एथेंस। एथेंस के कानून के अनुसार थेसस द ड्यूक गिव्स हर्मिया 4 days टू ओबे हर फादर। एथेंस के दरबार में हर्मिया को बुलाया जाता है और ड्यूक पूछता है, ये लड़की तुम अपने पिता की आज्ञा क्यों नहीं मान रही, क्यों अवज्ञा कर रही हो। वो कहती है चूंकि मैं लाइसेंडर से प्यार करती हूँ, मैं डेमेट्रियस से प्यार नहीं करती, इसलिए मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वह चेतावनी देता है और कहता है कि एथेंस के कानून के अनुसार तुम्हें अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करनी है, इसके लिए तुम्हारे पास 4 दिन का वक्त है। अगर 4 दिन में तुमने उससे शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो तुम्हें क्या होगा, एल्स सी मस्ट सफर डेथ, या तो उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी और एंटर अ ननरी, या पूरे जीवन कुआरा रहना पड़ेगा। हर्मिया एंड लाइसेंडर एग्रीज टू लीव एथेंस। जब हर्मिया उसके पास जाती है, अपने प्रेमी के पास, और कहती है कि उसके साथ बड़ा संकट आ गया है, अब वह उसके साथ शादी करके ही रहेगी, अर्थात वह जीवित नहीं रहेगी, तो लाइसेंडर उसकी एक शर्त के लिए तैयार हो जाता है कि कुछ भी हो वह उसी से शादी करेगा, और एक योजना बनाता है और बताता है कि पास में ही
दूसरे देश में मेरी मौसी रहती हैं, हम यहाँ से भाग जाएंगे, जब हम एथेंस की सीमा से बाहर पहुँच जाएंगे या भाग जाएंगे तो यहाँ का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होगा और हम शादी कर लेंगे। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से बच सकते हैं, हम शादी भी कर लेंगे और यहाँ के दंड से भी बच जाएंगे। एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू बी मैरिड वेयर द एथेनियन लॉ कैन नॉट परस्यू देम, अर्थात वहां एथेंस का कानून उनको परस्यू नहीं करेगा। एंड टू मीट इन अ वुड अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सिटी, और वो वादा करते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पे जंगल है, वो एक निश्चित समय पर वहां मिलेंगे। हर्मिया टेल्स हेलेना ऑफ द प्रोजेक्ट, हर्मिया अपने योजना को किसको बताती है? हेलेना को। एंड लेटर टेल्स डेमेट्रियस, और बाद वाली कौन है? हेलेना किसको बता देती है? डेमेट्रियस को। डेमेट्रियस परस्यूज हर्मिया टू द वुड, और डेमेट्रियस कहां जाता है? उसको परस्यू करते हुए, फॉलो करते हुए जंगल में। एंड हेलेना डेमेट्रियस किस किस का पीछा करता है? हेलेना और डेमेट्रियस का। जी हेलेना उसका, सॉरी, हाँ, डेमेट्रियस का पीछा करती है। सो दैट ऑल फोर आर दैट नाइट इन द वुड, अतः चारों ही, चूंकि दोनों प्रेमी वहां मिलने जा रहे थे, ये बात हर्मिया ने किसको बता दी? हेलेना को। जब हेलेना डेमेट्रियस जब जाता है तो उसके पीछे पीछे हेलेना भी जाती है। इस प्रकार से चारों कहां पहुंच जाते हैं? उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। दिस वुड इज द फेवरेट हाउंट ऑफ द फेरीज, और यह जंगल सबसे किन के लिए प्रसिद्ध है? वहां परियों के लिए, फेरीज के लिए। ओबरॉन एंड टिटेनिया किंग एंड क्वीन ऑफ द फेरीज, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट। कौन कौन? ओबरॉन और टिटेनिया, ये किंग और क्वीन है किसके? फेरीज के। हैव क्वारल्ड, वो आपस में झगड़ रहे हैं, बिकॉज टिटेनिया रिफ्यूज टू गिव अप टू हिम अ लिटिल चेंजलिंग बॉय फॉर अ पेज। पेज डू यू नो? संदेशवाहक, उसके संदेशवाहक कोई बालक है, उसके ऊपर उनमें झगड़ा हो रहा है। ओबरॉन टेल्स पक, ओबरॉन किससे कहता है? पक से कहता है अ मिस्चीवियस स्पिरिट, जो कैसी? शरारती आत्मा है, या भूत प्रेत आत्मा, जो भी आप कहेंगे, स्पिरिट है। टू फैच हिम अ सर्टेन मैजिक फ्लावर, कि वो कोई जादुई फूल लेकर के आए। ऑफ विच, जिससे ही विल प्रेस द जूस ऑन द आईज ऑफ द टिटेनिया, वो टिटेनिया की आंख में उसका जूस डाल देगा। वाइल सी स्लीप्स, जब वो सो रही होगी, सो दैट सी मे फॉल इन लव विद वॉट सी फर्स्ट सीज व्हेन सी वेक्स, जब वो जगेगी और पहली बार देखेगी तो वह उसी से प्यार करने। डेमेट्रियस इन द वुड रिप्रोचिंग हेलेना, ये सुनकर के डेमेट्रियस जंगल में किसको रिप्रोच करते हुए आता है? हेलेना को। फॉर फॉलोइंग हिम, उसके साथ। एंड डिजीरियस टू रिकनसाइल देम, और इन दोनों को मिलाना चाहता है। कौन मिलाना चाहता है? ओबरॉन ऑर्डर्स पक, ओबरॉन पक को ऑर्डर देता है टू प्लेस सम ऑफ द लव जूस ऑन डेमेट्रियस आईज, उसे लगता है कि डेमेट्रियस आगे आगे भाग रहा है, वो उस लड़की से प्यार नहीं करता, इसलिए इसकी आंख में जादुई द्रव्य डाल दिया जाए। बट सो दैट हेलेना शैल बी नियर हिम, हेलेना उसके पास होगी, तो वो क्या होगा? जब उसे देखेगा तो उसके प्यार में पड़ जाएगा या उसे प्यार करने लगेगा। व्हेन ही डज इट, जब वो ऐसा करता है, पक मिस्टेकिंग लाइसेंडर फॉर डेमेट्रियस, और पक क्या करता है? लाइसेंडर को आंख में द्रव डाल देता है डेमेट्रियस के स्थान पर गलती से। अप्लाइज द चार्म टू देम, और वह उसको आकर्षित करता है। एंड एज हेलेना इज द फर्स्ट पर्सन लाइसेंडर सीज, और जब लाइसेंडर जगता है तो हेलेना वह पहली व्यक्ति होती है या पर्सन होती है जिसको वो देखता है। अब क्या होता है? वो हर्मिया को छोड़ के किसके पीछे भागने लगता है? हेलेना के पीछे भागने लगता है। ही एट वंस वूज हर, पहले वह उसे प्रणय निवेदन करता है। एनरेजिंग हर, उसे क्रोध दिलाता है, बिकॉज सी थिंक्स सी इज बीइंग मेड अ जेस्ट ऑफ,
वो सोचती है कि वो उसकी मजाक बना रहा है, इसलिए वो उससे उल्टा सीधा कहती है। ओबरॉन डिस्कवरिंग पक्स मिस्टेक, ओबरॉन को अंदाज हो जाता है या वह जान जाता है कि पक ने गलती कर दी है। नाउ प्लेसेस सम ऑफ द जूस ऑन द डेमेट्रियस आईज, अब वह कहता है उससे कि वो द्वारा जाए और डेमेट्रियस की आंखों में वो जादुई द्रव्य डाले। ही ऑन वेकिंग ऑल्सो फर्स्ट सीज हेलेना, वह भी देख जब जगता है तो पहली बार किसको देखता है? हेलेना को। सो दैट बोथ लाइसेंट एंड डेमेट्रियस आर नाउ वूइंग हर, अब दोनों के दोनों अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, दूसरा कहता नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं। द लेडीज बिगेन टू अब्यूज वन अनदर, और इसको देख करके हर्मिया और हेलेना एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, गाली देने लगती हैं। एंड द मैन गो ऑफ टू फाइट फॉर हेलेना, और वो दोनों के दोनों हेलेना के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं। मीनवाइल ओबरॉन हैज प्लेस्ड द लव जूस ऑन टिटेनियास आईलिड्स, और वह जो लव जूस है वो टिटेनिया के आंख के पलकों पर लगाता है। हु वेक्स टू फाइंड बॉटम नियर हर, जिसे जगती है तो अपने सामने किसको पाती है? बॉटम को। वियरिंग एन आस हेड, किसका सिर पहने हुए है वो? नीचे इंसान ऊपर गधा। बॉटम एंड अ कंपनी ऑफ एथेनियंस ट्रेड्समैन आर इन द वुड टू रिहर्स अ प्ले, जो जंगल में उस नाटक को परफॉर्म करने के रिहर्सल के लिए आए हुए थे। फॉर द ड्यूक, ड्यूक्स वेडिंग, किसके लिए? उसी थेसिस की शादी के लिए। एंड पक हैज पुट एन आस हेड, और पक क्या करता है? गधे का सर पहन लेता है। ऑन बॉटम पहना देता है, सॉरी पहन नहीं देता, पहना देता है, पुट ऑन रख देता है। टिटेनिया एट वंस बिकम्स एनमोर्ड ऑफ हिम, और देखते ही उस पर मोहित हो जाती है। कौन? टिटेनिया, वो गधे से प्यार करने लगती है। एंड टॉयज विद हिज एमिएबल चीक्स एंड फेयर लार्ज ईयर्स, वो कभी उसके कान मरोड़ती है। इस प्रकार के उल्टी सीधे हैं इसमें एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। ओबरॉन फाइंडिंग देम टुगेदर, जब ओबरॉन उन दोनों को देखता है, री अप्रोचेस टिटेनिया फॉर बेस्टोइंग हर लव ऑन एन आस, और देखता है कि एक रानी एक गधे को अपना प्यार प्रदर्शित कर रही है। एंड अगेन डिमांड्स द चेंजलिंग बॉय, और काय की डिमांड होती है कि वो उसको बालक बदल दे। whom सी इन हर कंफ्यूजन सरेंडर्स, बाद में whom सी इन हर कंफ्यूजन, जो अपने भ्रम में सरेंडर करती है। वेयर अपॉन ओबरॉन रिलीज हर फ्रॉम द चार्म, जो उसने जादू किया था उससे वह उसे मुक्त कर देता है। पक एट ओबरॉन्स ऑर्डर्स थ्रोज अ थिक फॉग अबाउट द ह्यूमन लवर्स, और जो मनुष्य के जो प्रेमी जोड़े हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो क्या कहता है कि जंगल में थिक फॉग कर दे। एंड ब्रिंग्स देम ऑल टुगेदर, और उनको साथ साथ मिला दे। अननोन टू वन अनदर, जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एंड दे आइज सो दैट व्हेन दे, जब वो एक दूसरे को देखें, अवेक और जगें, जब सो जाएं और फिर जगें, दे रिटर्न टू देयर फॉर्मर, तो वो अपने पहले वाले प्रेमी के पास पहुंच जाएं। फॉर्मर लव्स या लवर्स। थेसिस एंड एजियस अपीयर ऑन द सीन, अब इसके बाद थेसिस और एजियस फिर से दृश्य में आते हैं। द रनवेज आर फॉरगिवन, जो भागे हुए जोड़े हैं उनको क्षमा कर दिया जाता है। द कपल मैरिड, और दोनों युगलों की शादी कर दी जाती है। द प्ले एंड्स विद द प्ले ऑफ पिरामस एंड थिस्बे, और बाद में नाटक काय से समाप्त होता है? कौन सा प्ले परफॉर्म किया जाता है? ध्यान रखना होगा आपको कि इसमें कौन से प्ले को परफॉर्म की बात चली है? प्ले ऑफ पिरामस एंड थिस्बे, इसी की तैयारी हो रही थी शुरू में, जो वो उसके पहना के या परफॉर्म करने के रिहर्सल कर रहे हैं। कॉमिकली एक्टेड बाई बॉटम एंड हिज फेलो
जो बॉटम और उसके साथी जिसकी तैयारी कर रहे थे, ट्रेड्समैन टू ग्रेस दीज नेप्चुअल्स। निप्चुअल्स डू यू नो, वेडिंग, शादी तैयारी जो थी, एंड दोज ऑफ थेसिस एंड हिप्पोलिटा। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे हम कल, ठीक है डियर।